सच में कई बार प्रभु का कार्य हमें दिखाई नहीं पड़ता है, आमीन। कई बार हमें समझ में भी नहीं आता है, लेकिन प्रभु फिर भी कार्यरत है, आमीन। फिर भी वो कार्य कर रहा है। हमें दिख नहीं रहा, हमें इन आंखों से हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन कार्य हो रहा है, आमीन। आज हम प्रभु के वचन को इसी संदर्भ में हम लोग समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, आमीन। अब जानते हैं बाहर देवली रोड और मेरोली बदरपुर रोड में मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना। मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हमें क्यों मालूम है? क्योंकि बाहर जाम लगता है और मेट्रो के पिलर्स बन रहे थे। इससे समझ जाते हैं कि हम इधर मेट्रो का काम चल रहा है, दिख रहा है, इसलिए हमें मालूम है। लेकिन अगर आप पीछे की ओर जाएंगे, वायुसेनाबाद की ओर जाएंगे, वहां पे पिलर्स नहीं आ रहे हैं, वहां पे अंडरग्राउंड काम हो रहा है, वहां पे अंडरग्राउंड काम हो रहा है, वो हमें नहीं दिख रहा है। हमें मेट्रो काम कहां से दिख रहा है? हमदर्द से दिख रहा है, क्योंकि वहां पे पिलर आ चुका है। लेकिन उसके पहले से, हमदर्द से पहले से ही मेट्रो का कार्य नीचे से हो रहा है, जो हमें दिख नहीं रहा है, जो हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन जब बन जाएगा तब मेट्रो नीचे से निकल के आएगा, तब मालूम चलेगा कि इसके अंदर भी कार्य चल रहा था। कई बार प्रभु का कार्य हमें दिखता नहीं है हमारी आंखों के सामने। कई बार प्रभु का कार्य हमारे आंखों में नहीं दिखता। हमें कई बार लगता है कि प्रभु कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन हकीकत में प्रभु उन सब शांत के समय में, जब हमें लगता है सब शांत है, लेकिन उस समय में भी प्रभु आपके और मेरे जीवन में कार्य को कर रहा है, कार्य को कर रहा है। हालेलुया। और वो हमें समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो रहा है, लेकिन जरूरत जब होगा ना, जब समय आ जाएगा, उस काम को हम 100% हम अपने आंखों से देख लेंगे, जो काम हमने नहीं देखा। और यही तो मसीह जिंदगी है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, निश्चय प्रमाण, जो हम देख नहीं रहे हैं। प्रभु के कार्य को हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन कार्य हो रहा है, और उसका हम 100% हम देखने जा रहे हैं। कौन कलीसिया खुश नहीं है आज? हम शायद हमेशा दिखने वाले काम ज्यादा पसंद करते हैं। आपको मालूम है इस कंस्ट्रक्शन में आपको तीन ब्रिज आ रहा है। इधर मेट्रो के ऊपर, ये मेट्रो के नीचे एक और ब्रिज है, उसके ऊपर मेट्रो है, उसके नीचे मेट्रो, 2 ब्रिज है, और एक अंडर ब्रिज मेट्रो, वो हमें दिख नहीं रहा अभी। लेकिन प्रोजेक्ट जो पास हुआ है वो इस प्रकार का ब्रिज है, आमीन। हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हम कितने परेशान होते हैं सड़क पे जब जाते हैं, होते नहीं होते हैं? परसों के दिन में जब मैं बच्चों को लेने के लिए आया, आमीन, देवली का पूरा रोड जाम, पूरा रोड जाम। मतलब आधा घंटा लगभग बच्चे सोना मॉडर्न स्कूल में, वहां से लेके मेरे घर पहुंचने तक आधा घंटा वेट किया, इतना जाम। और सबसे बड़ा रीजन था रोड बनने का। हमें कितना तकलीफ होता है ना, तो सड़क पे जब जाते हैं इतना ट्रैफिक, विशेषकर ये कानपुर का सड़क पे जब जाते हैं कितना ट्रैफिक हमें कई बार मिलता है, लाल बत्ती भी कितना मिलता है, कितना गुस्सा हमें आता है। हम कई बार सोचते हैं कौन सी जगह पे हम लोग आके रह रहे हैं, किधर रह रहे, काश और कोई रास्ता होता निकलने का। नहीं, लेकिन एक बार बन जाएगा ना, शायद हम वही फिर उल्टा तारीफ फैमिली को हम खुद बोलेंगे, देखो अभी कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि अभी जो होने जा रहा है वो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन एक समय आएगा उसका कंप्लीशन होगा और वो हमें दिखेगा, वो हमें दिखेगा। वही मैं आपको समझा रहा हूं, अभी वो कार्य हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन एक समय आने वाला वो दिखेगा, वो दिखेगा। कौन से काम दिखेगा? जो काम हमने नहीं देखे हैं, जो नहीं दिख रहा, लेकिन कार्य प्रगति पर है। जो कार्य प्रगति पर है वो हमारे जीवन में दिखेगा। और आज बाइबल से मैं उसी एक संदर्भ में ही मैं आज आप लोगों के सामने में प्रचार करने जा रहा हूं। बहुत ही कॉमन एक व्यक्ति के बारे में, और हमने कई बार उसके जीवन से हमने पढ़ा है, लेकिन एक नई बात जो मैंने सीखा उसमें से मैं आप लोगों के बीच में मैं लाना चाहता हूं। हम पिछले जनवरी से हम लोग आशीषों के बारे में हम लोग सुनते आ रहे हैं। हम में से कई लोगों के मन में जरूर ये सवाल है, हमने आशीष अभी तक हमने नहीं पाया।
अगर पूछूंगा तो हमें मालूम हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन मुझे मालूम है हमारे में से कई सवाल ये होगा कि हमने आशीष को अभी तक कार्य प्रगति पर है। कितना महीना समाप्त हुआ अभी इस साल का? 4 खत्म होने वाला। कितना महीना और बाकी है? 8। बहुत है, बहुत है। 4 महीने प्रभु हमने इतने आशीषों का वचन हमने सुन लिया, कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इतना वचन हमने सुन लिया, इतना प्रार्थना कर लिया हमने, सब सुन लिया, कुछ नहीं दिख रहा है। 8 महीना अभी भी बाकी है। बहुत कुछ हो रहा है। दिखेगा हमारे जीवनों में। और आज हम वही विषय हम देखने जा रहे हैं। जब कुछ भी ना दिखे, परमेश्वर फिर भी कार्य को कर रहा है। जब कुछ भी हमें ना दिखे, परमेश्वर फिर भी हमारे जीवनों में। आमीन। साल की शुरुआत में सीमा बहन बीमार पड़ी, है ना। मेरी बेटी बीमार पड़ी, हम से कई लोग बीमार पड़े, मैं बीमार पड़ गया। बड़ा अजीब सा बीमारी था, मुझे समझ भी नहीं हुआ क्या था। लेकिन एक सवाल मन में, जब विशेष मेरी बेटी जब एडमिट हुई हॉस्पिटल में, प्रभु ये साल तो उल्टा लग रहा है मेरे लिए, तो समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जेरूशा बीमार, उसको एलर्जी, जेरेना बीमार, उसको निमोनिया, उसके पीछे पीछे मैं बीमार, कवि को दिक्कत। साल की शुरुआत में सीमा बहन परेशान, हॉस्पिटल में एडमिट। और वचन हम लोग क्या सुन रहे हैं? कुछ बातें ना अपने तक ही सीमित रखता हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा बात अपनी बीवी तक को मैं शेयर कर ले। कुछ बातें होता है मैं अपने तक सीमित रखता हूं, और वो मजा आता है परमेश्वर से बात करने में। आमीन। जब ये सारी बातें ना पूरे चर्च के विषय, लोगों के विषय, सारी बातों को लेके, प्रभु आशीषों का साल, और हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन आशीषों का साल अपने निर्धारित किया है। ये जो वचन मेरे पास आया उसमें यही था, जब कुछ भी ना दिखे, परमेश्वर कार्य को कर रहा है। अब्राहम की जिंदगी से हम लोग देखेंगे आज। अब्राहम के बारे में हम लोग जानते हैं, परमेश्वर ने 12वें अध्याय में, उत्पत्ति के 12 अध्याय में, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाकर अलग किया। हम जानते हैं, 12 अध्याय पे मत जाइए, वो वचन को हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं। पृष्ठभूमि बता के फिर जिस विषय पे हम लोग मनन करेंगे उस पे मैं आऊंगा। 12 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसकी पत्नी को बुलाया, और परमेश्वर ने उसको वायदा दिया। क्या था वायदा? कम ऑन, अरे बहुत पुराने विश्वासी हम लोग, ये तो मालूम होना चाहिए। क्या वायदा दिया था? तेरी द्वारा मैं बहुत बड़ी जाति को मैं, लेकिन उसके पास संतान भी नहीं है, उसके पास संतान नहीं है, लेकिन वायदा क्या है? एक बहुत बड़ी जाति। बहुत बड़ी जाति बनना है तो उसके लिए संतान का होना अवश्य है, लेकिन संतान नहीं है। संतान होने से पहले ही परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, मैं तेरे द्वारा एक बहुत बड़ी जाति को बनाने जा रहा हूं। समझना बात को, तेरे द्वारा एक बहुत बड़ी जाति को मैं। लेकिन अभी का सिचुएशन क्या है? मेरे अब्राहम के पास संतान नहीं है, लेकिन वायदा क्या है? जो नहीं है वो है, जो नहीं है वो आगे है, और वो भी कैसा है? बहुत है। जो अभी एक भी नहीं है, जो अभी एक भी नहीं है, अब्राहम तेरे पास जो अभी एक भी नहीं है, आगे बहुत बड़ी जाति है वो। समझ रहे बात? और अब्राहम उस बातों को लेकर निकला। आगे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से, सारा से बोला, देख आने वाले अगले वसंत ऋतु में तेरे हाथ में एक संतान होगा। और सारा क्या करने लगी? इम्पॉसिबल। लेकिन कार्य कौन कर रहा है? अब्राहम नहीं, परमेश्वर। बोला किसने है? परमेश्वर ने। क्या बोला था परमेश्वर ने अब्राहम से? कि तेरे द्वारा मैं बहुत बड़ी
जाति को बनाऊंगा। लेकिन सारा बोलती है इस उम्र में संतान का होना नामुमकिन है। लेकिन बोलने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा। क्योंकि अब से अगले कई सालों के बारे में अब्राहम और सारा ने नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर ने देख रखा है। आज से अगले 8 महीने में हम क्या आशीष पाने जा रहे हैं मालूम है क्या? लेकिन परमेश्वर को मालूम है। अब से अगले 8 महीने में क्या पाने जा रहा हमें नहीं मालूम, लेकिन कार्य पिछले 4 महीने से शुरू हो चुका है। लेकिन परमेश्वर को मालूम है अब आने वाले अगले 8 महीने में आप और मैं क्या पाने जा रहे हैं। इतना मालूम है, बहुत कुछ पाने जा रहे हैं हम। सिंगल नहीं इस बार, बहुत कुछ है, बहुत कुछ पाने जा रहे हैं हम। हालेलुया। ना अब वापिस जरा देखिए, अब अब्राहम को संतान मिला, वो बढ़ने लगा। उसका नाम क्या था? इसहाक। एक समय है, उत्पत्ति किताब उसका 22 अध्याय और उसका 22वां उसका दूसरा वाक्य को हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 22 और उसका दूसरा पद। ओके, मिलके हम लोग पढ़ेंगे। एक मिनट, सबको निकालने दीजिए। आप लोगों स्क्रीन पे देख सकते हो, अपने बाइबलों में देख सकते हो अगर आप लाए थे। उत्पत्ति 22 उसका दूसरा वाक्य, आइए मिलके पढ़ें। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एक लौते पुत्र को इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके। कुछ भी ना दिखे पर कार्य तू कर रहा है। कुछ भी ना दिखे पर कार्य, ऐसा कैसा कार्य है भाई? 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से बोला मैं तेरे द्वारा बहुत बड़ी जाति को मैं बनाऊंगा। फिर बीच में परमेश्वर के स्वर्गदूत लोग आते हैं, कंफर्मेशन देके चले जाते हैं। भाई आने वाले समय में अब तो बच्चा 100% कंफर्म है, बच्चा हो भी गया, अब सब बढ़िया लग रहा है। प्रभु धन्यवाद, सब कुछ आपके वचन के मुताबिक चल रहा है। आपने जैसा बोला वैसा मैं देख रहा हूं। मेरे पास संतान नहीं था, संतान दिया। अब यही संतान कई जातियों को लाने वाला है, कई पीढ़ियों को लाने वाला है। लेकिन उस दौरान ये तो प्रभु के उस प्लानिंग में नहीं था। प्रभु चीटिंग कर रहे हो आप मेरे साथ। ये तो बिल्कुल भी आपने नहीं बोला था 12 अध्याय में। आपने बोला था मुझे कि जब मैं तुझे बच्चा दूंगा तो उसके बाद 22 अध्याय में मैं तो तेरे बच्चे को वापस ले लूंगा। ये तो आपने बोला ही नहीं था। आपने मुझसे क्या बोला था? मैं तेरे द्वारा, तेरे पुत्र के द्वारा मैं बहुत बड़ी जाति को। लेकिन यहां पर तो आप तो उसी जाति को वापस ले रहे हो। कितना आसान है पाना, कितना मुश्किल है देना। नहीं, हम विषय को रखकर प्रार्थना कर रहे हैं और हम मांग लेते हैं, हम मिलता भी है, लेकिन वापस देने के समय कितना मुश्किल होता है ना। क्या कैसे मैं दूंगा ना। यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने एक लौते पुत्र को लेकर उस मोरिया देश की ओर चले जा और वहां पर जाकर मैं तुझे बताऊंगा कि किस देश में जाना है, किस पहाड़ पर जाना है, कि कहां पर जाना। वहां पर जाकर तू क्या करना? होम बलि चढ़ाना। इसका मतलब समझ गया अब्राहम, मेरा बेटे को होम बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने मुझे बोला है। और अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और वचन कहता है वो अगले दिन सुबह भोर को वो निकल पड़ा, सब कुछ लेकर, अपने बेटे को लेकर वो निकल पड़ा। यहां पर चाहिए तो अब्राहम शायद हमारे जैसे कहीं बहाने को लगा सकता है ना। इसहाक को बोले इसहाक तो यहां रुक, मैं जा रहा हूं। अरे परमेश्वर, मैं तो इसहाक को साथ में लाना भूल गया, वो सो रहा था, मैं तो भूल गया। परमेश्वर छोटा बच्चा है, मैं काम करता हूं, इसहाक के बदले किसी और के बच्चे को मैं उठा के ला देता हूं। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ये तो आपका आवाज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप तो कभी मांग नहीं सकते हो वापस, आप तो हमेशा देते रहते हो। आप मांग कैसे सकते हो? नहीं हो सकता, आपकी आवाज नहीं है ये। लेकिन अब्राहम अपने परमेश्वर की आवाज में बहुत ही क्लियर था, वो समझ गया कि कौन मुझे बोल रहा है।
देने के विषय में परमेश्वर ने जब बोला, अब्राहम समझ गया कि कौन मुझे बोल रहा है देने के लिए। और जब लेने के विषय में भी जब आवाज आया, अब्राहम समझ गया कि कौन मुझे बोल रहा है। गले से समझ रहे बात? जब आशीष का वचन आया, तब अब्राहम समझ गया कि किसने आशीष का वचन को बोला है। जब संतान देने का वादा आया, तब वो समझ गया कि किसने आवाज को दिया है। लेकिन वो तब भी समझ गया जब वो आवाज आया कि उसी बेटे को वापस दे दे। अब्राहम वो आवाज को भी समझ गया। मैं पिछले हफ्ते कह रहा था ना, हम किसकी आवाज को सबसे ज्यादा समझते हैं? सबसे ज्यादा किसकी आवाज हम समझ लेते हैं? हाँ, हम किसकी आवाज को सबसे ज्यादा हम लोग समझते हैं? यीशु परमेश्वर का, या फिर उसका जिसको हमारे पैरों के नीचे कुचला गया है? किसकी आवाज हम ज्यादा पसंद करते? ना पसंद भी करते नहीं है तो भी डर के मारे सुनना पड़ता है। नहीं, हम नहीं मानेंगे तो क्या कर लेगा, और फिर मेरे अंदर घुस जाएगा, और घुस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, नाच वाच करना शुरू कर देगा तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमें दिक्कत क्या है? हमें यह लगता है कि मेरे अंदर सामर्थ वो नहीं है जो है, सामर्थ वो है जो बाहर। एक्चुअली कौन? मेरे अंदर जो है वो सामर्थी नहीं है, लेकिन मेरे बाहर जो है वो है सामर्थी। कौन? शैतान। इसलिए हम परमेश्वर से भी उतना नहीं डरते जितना शैतान से हम डर जाते हैं। परमेश्वर 10 बार बोलने पर भी नहीं मानेंगे, लेकिन शैतान एक बार बोलेगा तो आप जो बोले, क्योंकि हमें डर लगता है कि शैतान मेरा कुछ करना दे। कम ऑन, किसने खरीदा है आपको मुझको? शैतान ने, परमेश्वर ने? किसने अपना लहू बहाया आपके लिए, मेरे लिए? शैतान ने, परमेश्वर ने? हमें परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा आपके लिए, मेरे लिए अपने लहू को बहाया है। क्यों? क्योंकि उसने शैतान के ऊपर हमें विजय निर्धारित किया है। आमीन। नाउ अब्राहम यहां पर समझ गया कि इसको कौन बोल रहा है कि उस आशीष को मुझे वापस दे दो। धन्यवाद करता हूं अब्राहम ने डिस्कस नहीं किया अपनी बीवी के साथ। नहीं तो अय्यूब की जैसी बीवी अगर शायद होती तो यही बोलती। तो ये लगता है वही परमेश्वर तुझे बोल रहा है क्या, जिसने बच्चा देने का वायदा किया था? है ना? अय्यूब की बीवी ने क्या बोला था अय्यूब को? अभी भी तो उसी परमेश्वर की आराधना कर रहा है जिसने तेरा सब कुछ छीन लिया। मतलब अभी भी तो उसके पीछे है। अभी भी अय्यूब ने क्या बोला अपनी बीवी से? उसने दिया, उसने लिया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब्राहम के केस में अब्राहम अगले दिन कुछ भी नहीं बोला, निकल पड़ा अपने बेटे को लेके अपने साथ। आमीन। उस लकड़ी को लेके, उस चाकू को लेके और कुछ सेवकों के साथ वो निकल पड़ा। किस लिए? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे बोला है कि मेरे एकलौते बेटे को मैं प्रभु के लिए मैं दे दूं, और मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर मेरा परमेश्वर यहोवा है। अगर मेरे प्रभु ने मांगा है, मैं प्रभु को देने के लिए मैं तैयार हूं। मत डरिएगा, परमेश्वर किसी के बच्चे को नहीं मांगेगा। अब्राहम के बच्चे को भी नहीं लिया है, वो एक टेस्ट था। बहुत कुछ है अब मैं बताने जा रहा हूं। आमीन। नाउ अब्राहम जब आगे की ओर बढ़ता है, आमीन, वहां पर एक बहुत सुंदर बात है जो इसहाक एक सवाल को करता है। उसका 5वां वाक्य जरा पढ़िएगा, 22 का 5। आमीन। अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, तुम गधे के साथ यहीं खड़े रहो। ये लड़का, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और आराधना करके, दंडवत कर कर फिर मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। अब्राहम के शब्दों में लग रहा है कि उसने केवल अपने आप को प्रकट किया कि मैं लौट कर आऊंगा। कुछ भी ना दिखे पर परमेश्वर कार्य कर रहा है। मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे। अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, तुम यहां पर इंतजार करो, मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं, हम आराधना करके दंडवत करके वापिस आएंगे। ठीक है।
अब्राहम और आइसक, इसहाक आगे बढ़ा। आगे फिर इसहाक का एक सवाल आया। हाँ, हे मेरे पिता, हाँ जी, हे मेरे पुत्र क्या बात है? इसहाक ने बोला, नो यहां पर कुछ तो गड़बड़ है पापा, कुछ तो है गड़बड़, कि क्योंकि मुझे आग दिख रहा है, लकड़ी भी दिख रहा है, लेकिन जो मेन चीज है वो मिसिंग है। जो मेन चीज है वो मिसिंग है। हम जा किस ले रहे हैं? होम बलि चढ़ाने। अब होम बलि चढ़ाने तो किसी का तो कुर्बान देना होगा, किसी की तो बलि होना पड़ेगा। पापा हम सब तो ठीक कर रहे हैं, सारे सामान मुझे बढ़िया दिख रहा है, लेकिन पापा शायद आप भूल गए हैं यहां पे एक चीज की कमी है, वो है होम बलि की वस्तु। वो दिख नहीं रहा है, वो दिख नहीं रहा है। आमेन। आपको दिखा क्या कोई वस्तु? हाँ हमें दिखेगा, क्योंकि हमें मालूम है कौन है वो भेंट कौन है, होम बलि का भेंट कौन है वहां पर? इसहाक है। लेकिन अब्राहम ने इसहाक को बोला, इसहाक तू ही है? बोला नहीं। उसको हम देखते हैं आगे उसने बांध दे, लेकिन उसका सवाल कि पिता सब कुछ है, भेंट कहां है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, बड़े ध्यान सुनेगा। अब्राहम क्या कह रहे हैं? हे मेरे पुत्र, आमेन, परमेश्वर होम बलि की भेंट का उपाय स्वयं करके देगा। जा कहां रहे हैं ये लोग? कहां पर जा रहे हैं? पहाड़ पे, मोरिया पहाड़ पे जा रहे हैं। और उस समय का, अभी के भी पहाड़ों में आपको घर नहीं दिखेगा, राइट, दुकान नहीं दिखेगा। उस समय भी पैदल जा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। चढ़ते चढ़ते सवाल है इसहाक का, होम बलि की भेंट कहां है? तो अब्राहम बोलते हैं परमेश्वर उपाय करके देगा। लेकिन उपाय करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। अगर परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आकर होम बलि का भेंट, ये लो अब्राहम तुम्हारा बेटा नहीं चाहिए, ये लो, इसको ले लो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कुछ भी ना दिखे पर परमेश्वर कार्य कर रहा है। कैसे मालूम है? हम जानते हैं जब इसहाक को उठाकर उसने होम बलि के उस स्थान पर या बलि के स्थान पर जब लिटा दिया, आमीन, अब्राहम ने हाथ उठाया, आमीन। 11 वाक्य में परमेश्वर की आत्मा क्या कहता, जरा पढ़िएगा। हाँ, हे अब्राहम, हे अब्राहम, हाँ देख मैं यहां पर हूं। हाँ, उस लड़के पर हाथ मत उठा, उससे कुछ भी मत कर। हाँ, नहीं रोक छोड़ा, मैं जान गया हूं, आमीन, तू परमेश्वर का ना। यहां पर प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने भेंट को स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो होम बलि की प्रक्रिया समाप्त हुए बिना जा भी नहीं सकते हैं। आप लोग हैं मेरे साथ? जो नहीं है जोर से हालेलुया बोले। कौन थे ये? आई मीन जो भी हो, आंटी है हमारे साथ, इसलिए ये होम बलि का क्रिया हुए बिना अब्राहम और इसहाक वापस जा नहीं सकते हैं। और कहां पर है? सिटी में नहीं है, शहर में नहीं है, दुकान के आसपास नहीं है, एक पहाड़ पर है जहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन अब्राहम ने क्या बोला था इसहाक से कि परमेश्वर स्वयं हमारे लिए उपाय करके देगा। कुछ नहीं दिख रहा है, कहां से उपाय होगा? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि कहां से उपाय होगा, लेकिन अब्राहम ने ये वचन बोल दिया, हे इसहाक, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करके देगा।
अब जब इसहाक के ऊपर चाकू उठ गया, परमेश्वर ने रोक दिया। हमें इसहाक उस बलि के वस्तु से नीचे उतर गया, लेकिन बलि किए बिना वो वापस जा भी नहीं सकते। क्योंकि लोग पूछेंगे ना, होम बलि करके आते, कहां है सामान? तब थोड़ी बोल सकता मैं तो इसहाक को मारने गया था, वो लोग मुझे मार देंगे। ये कुछ बात समझ नहीं आएगा लोगों की कि परमेश्वर ने बोला। लेकिन होम बलि के वस्तु के साथ ये वापस बिना खाली हाथ ये वापस जा नहीं सकते हैं। इसहाक का सवाल वापस घूम के आ गया, हे पापा कहां है होम बलि की वस्तु? उसका अगला वाक्य जब पढ़ेंगे, उसका 15 वाक्य है या उसका 13 वाक्य पढ़िए। हमें आंख उठाकर क्या देखा? आमेन। बस बस बस, क्या फंसा हुआ है? रैम। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोला है? भेड़। भेड़ बोल सकते हैं? भेड़ कहां पे फंसा हुआ है? जब कुछ भी ना दिखे, परमेश्वर एक भेड़ को तैयार कर रहा है। समझ रहे हो? जब कुछ भी ना दिखे, परमेश्वर कार्य कर रहा है। पहाड़ पे चढ़ते समय एक भेड़ को भी परमेश्वर ऊपर चढ़ा रहा है। अब्राहम इस जगह से चढ़ के आ रहा है, मन में सवाल कि परमेश्वर, मैंने अपने बेटे को तो बोल दिया कि परमेश्वर स्वयं उपाय करेगा। आमीन। परमेश्वर अब्राहम से कुछ नहीं बोला, लेकिन अब्राहम के मन में शांति है क्योंकि उसको मालूम है मेरा परमेश्वर उस भेंट के लिए किसी को इंतजाम करके देगा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पहाड़ में चढ़ रहे हैं, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक भेड़ को परमेश्वर पहाड़ के दूसरे तरफ से चढ़ा रहा है। समझ रहे हो बात? कई बार हमें दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब समय आता है परमेश्वर बोलता है हमें। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा तो हम देखते भी नहीं है कि इसहाक के होते हुए भी अब्राहम ने आंख उठा के देखा तो बछड़ा है वहां पे या भेड़ है वहां पे। इसहाक के बलि के बाद दिखा। कलीसिया साथ में है? कब भेड़ दिखा? जब इसहाक को बलि चढ़ा दिया था तब भेड़ दिखा। उससे पहले भेड़ दिखा? बिल्कुल भी नहीं दिखा, क्योंकि उस समय नहीं आया था। समय कब आया भेड़ का? जब इसहाक को उस वेदी से उतार दिया। अब समय किसी और को चढ़ाने का। जब वो समय आया जब कुछ भी नहीं था, तब एक आवाज आया भेड़ का, वो झाड़ी में फंसा हुआ है। कुछ भी ना दिखे पर परमेश्वर कार्य कर रहा है। अब्राहम ने जिंदगी में सोचा, ओ हालेलुया, इसहाक के वेदी में उतारने के बाद मैं जाऊंगा इसहाक को वेदी से मैं जीवित उतारूंगा। नहीं सोचा, उसको लगा कि परमेश्वर ने मांगा, मैं परमेश्वर को मुझे देना होगा, लेकिन इसहाक को वापस उतार दिया। उतारने के बाद हमें अब कुछ तो चाहिए जिसको मैं परमेश्वर के लिए बलि में चढ़ा, तो परमेश्वर ने तुरंत एक भेड़ का इंतजाम करके दे दिया। कई बार हमारे प्रार्थनाओं का जवाब हमें दिखता नहीं है। कई बार हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें, लेकिन एक बात है, जब जब हम उस प्रार्थनाओं में बढ़ते रहेंगे ना, दूसरी तरफ से हमारी प्रार्थना का जवाब भी ऊंचा उठ रहा है। कब दिखेगा मालूम है? जब वो टाइम आएगा दिखने का, तब हमें दिखना शुरू हो जाएगा। और कब दिखेगा मालूम? जब हमने कभी उम्मीद भी नहीं किया था। आमीन। क्योंकि जिस जगह पर अब्राहम और इसहाक जो भेंट चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए जहां पर आए हैं, वहां पे ऐसा कोई सिनारियो नहीं है कि जाकर बड़े आसानी से किसी भी भेड़ या बकरी को उठा के वेदी में चढ़ा दे और बलि करके आ जाए। बिल्कुल आसान नहीं है। उस सबके लिए घर से ही तैयारी करके आना होता है। ये लोग घर से निकले जरूर, लेकिन इसहाक की भेंट को चढ़ाने के लिए, इसहाक की बलि को चढ़ाने के लिए। लेकिन जब परमेश्वर ने मना कर दिया, लेकिन धीरे धीरे मैं विश्वास करता हूं, जब अब्राहम यहां से चढ़ रहा है पहाड़ की ओर, तो परमेश्वर एक भेड़ को बोला, जा बेटा तेरा टाइम आ गया, तू भी चढ़ वहां से।
इसहाक पूछ रहा है कहां से उपाय होगा। परमेश्वर बोल रहे है बैठ जा तू ऊपर चढ़, क्योंकि अब्राहम ने बोल दिया है परमेश्वर स्वयं उपाय करके देगा। हमें इसहाक का सवाल कि पिता कहां से हमारी हमें इस जगह पर कहां पर हमें बलि वस्तु मिलेगा। परमेश्वर बोलो उसकी चिंता मत कर, जब तक तू पहुंचेगा, जब तक तू सब कुछ कर देगा, तेरे प्रार्थना का जवाब भी तुझको वहां पर मिल जाएगा। कुछ भी ना दिखे पर परमेश्वर कार्य कर रहा है। हमारे जीवन में कई बार हमें समझ में नहीं आता कि प्रभु क्यों आप शांत हो। ऐसा लगा है कभी हमारे जीवनों में कि परमेश्वर शांत हो गया है मेरे लिए? कई बार कुछ कार्य दिखता नहीं है। जैसे पिछले दिन में कह रहा पवित्र आत्मा का कार्य जरूरी नहीं है दिखने वाला भी हो, कई बार अनदेखी भी होता है पवित्र आत्मा कार्य। इसलिए हमें से कई लोग, आप लोगों में से कई लोग ने गवाही भी बताते हैं ना कि आराधना में आप लोगों को छुटकारा मिला, चंगाई मिला। हाँ, कोई करंट उतर के तो नहीं आया था ना, आराधना में खुद अंदर से पवित्र आत्मा ने छूकर आपको चंगाई दिया। कई गवाह है यहाँ पे, है ना? सही है ना? हमें कई बार हमें दिखाई नहीं देता, ये जब पवित्र आत्मा कार्य हमारे जीवन में होता है तब वो काम होते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। पवित्र आत्मा हमें अब्राहम के केस में, इसहाक के केस में वो वस्तु मिला जो उनको बहुत जरूरत था। 4 महीना हो गया, हमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन 4 महीने से पहले से ही परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए कार्य शुरू कर दिया है। कार्य प्रगति पर है। समय दूर नहीं है जब वो आशीष हमें दिखने जा रहा है। वो समय दूर नहीं है जब वो आशीषों का हम भाग बनने जा रहे हैं। वो समय दूर नहीं है जब उन आशीषों को हम लोग पाने जा रहे हैं। 4 महीने निकल गए, हम में से कई लोगों का सवाल होगा प्रभु क्यों नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, शांत है लेकिन कार्य प्रगति पर है। कुछ भी ना दिखे लेकिन परमेश्वर कार्य को कर रहा है। मेरे लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन कार्य हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर अगर अब्राहम और इसहाक के लिए एक भेड़ को पहले से इंतजाम करके दे सकता है, आमीन, अगर पहले से ही हालेलुया, अगर भेड़ के इंतजाम परमेश्वर करके दे सकता है तो वही परमेश्वर ये आपके लिए, मेरे लिए सोचिए कितने पहले से ही हमारे प्रार्थनाओं के जवाब को दे रखा है। बस समय है कि उस समय का, सही समय का इंतजार करना। हालेलुया। ये तो मसीह जिंदगी हमारी, ये तो विश्वास की जिंदगी बोलते हैं ना। तब विश्वास क्या है एक्चुअली? जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम, लेकिन ये विश्वास करते वो मेरे लिए है। विश्वास क्या है? अगर आप विश्वास को देख ले तो विश्वास नहीं है। हां, विश्वास वो है जिसको हमने नहीं देखा। हमने अभी तक इस आंखों से किसको नहीं देखा है जिस पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर को नहीं देखा। लेकिन हम इसे कितने लोग विश्वास करते कि मैं देखूंगा? बहुत कम लोग हैं, कोई बात नहीं, बहुत कम लोग हैं, प्रभु आपकी मदद करें। लेकिन ये हमारा विश्वास है कि मैं अपने उस जीवित परमेश्वर को मैं अपनी आंखों से मैं देखूंगा, जिसको मैं अपनी आंखों से अभी नहीं देख रहा हूं, लेकिन विश्वास करता हूं आने वाले समयों में जब तुरी फूकी जाएगी, मेरा दूल्हा मुझे लेने के लिए जब आएगा, मैं उसको देखूंगा, मैं उसको देखूंगा। यही तो विश्वास है हमारा, यही तो विश्वास है जो हमने देखा नहीं। अब्राहम ने उस भेड़ को देखा था क्या? इसहाक के बलि चढ़ाते समय तक भेड़ नहीं दिखा, लेकिन कब दिखा? जब उसका समय आया, जब समय आया भेड़ दिख गया। हालेलुया। कुछ भी ना दिखे लेकिन परमेश्वर कार्य को कर रहा है। कुछ भी ना दिखे लेकिन परमेश्वर कार्य को कर रहा है, हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है। हालेलुया। कम ऑन, कई बार कार्य कुछ धीमे या कुछ आमीन हमारे सामने होता हुआ दिखता नहीं है।
परमेश्वर जो हमारे जीवन में करता है। कई बार हमें दिखाई नहीं देता, और जब दिखाई नहीं देता कई बार हमें ये सवाल, प्रभु मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है तुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं अभी भी कार्य कर रहा हूं। बहुत जल्द हम देखने जा रहे हैं, बहुत जल्द हम देखने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आने वाले समयों में हम और भी उन बातों को हम देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है। क्या वायदा किया है? परमेश्वर इस साल हमें कई आशीषों से भरने जा रहा है। वो भेड़ को प्रभु ने प्रकट करके दिया। कहां पर उन्होंने भेड़ देखा? पढ़िएगा 13 वाक्य फिर से। बस आंखें उठाई और देखा कि झाड़ियों में फंसा हुआ है। दैट इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड। वो एक ऐसा है जो बिल्कुल भी अब्राहम ने उम्मीद ही भी नहीं लगाया था। और कहां पर फंसा हुआ है? अगर फंसता नहीं तो निकल जाएगा। देखो, वो आशीष को प्रभु ने फंसा कर रखा है। वो आशीष को परमेश्वर ने अब्राहम के लिए फंसा के रखा हुआ है, क्योंकि उसको मालूम है अगर फंसेगा नहीं वो निकल जाएगा। इसलिए अब्राहम ने जब आंख उठा के देखा तो झाड़ियों के बीच में एक फंसा हुआ है, और वही उनके लिए बलि वस्तु भी बन गया। आमीन। बलि चढ़ा के जब वापस भी जा रहे होंगे तब लोग भी पूछ रहे होंगे, जाते समय तो कुछ भी नहीं था, आते समय इतना सब कुछ कहां से लेके आए? अब्राहम ने बोला, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए उपाय करके दिया। आमीन। मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए उपाय करके दिया। हालेलुया। देखो, जैसे मैं कहा था प्रचार के समय में, पहले नए नियम में जैसे हम देखते हैं यीशु मसीह मंदिर में जब आते हैं तो मंदिर में पूरा तोड़ फोड़ कर देते हैं, सामान को उठा के फेंक देते हैं, क्योंकि यीशु बोलता है कि ये मंदिर जो है प्रार्थना का भवन है, यहां पे व्यापार काम नहीं हो सकता यहां पे भाई। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, लोग क्या करते थे उस समय, हमें घरों से बलि वस्तु लाना होता था, लेकिन उनको मालूम है भाई यहाँ पे मार्केट लग ही रहा है, बलि का वस्तु मिल ही रहा है, तो क्यों ना हम लोग मंदिर से ही पैकअप कर लेते हैं, आसान रहेगा। तो इसलिए लोग क्या करते थे, अपने घर से लेके नहीं आते थे, मंदिर से वहीं से उठाया, लो याजक जी ये लो, हाथों हाथ। उस समय का हालात में मिल जाता था, लेकिन ऐसी पहाड़ में जो बिल्कुल भी मिल नहीं सकता, जहां पे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है अब्राहम को, वहां पर अब्राहम बोल रहा है परमेश्वर उपाय करके देगा। समझ रहे हैं बात को? ऐसा विश्वास होना है हमारे में, वही विश्वास की जिंदगी, जहां पे कुछ भी नहीं लगता कि कुछ भी मिलेगा, कुछ नहीं मिल सकता, वहां पर विश्वास के वचन को बोलना कि परमेश्वर मेरे लिए उपाय करके देगा। अवेलेबल जहां, वहां पर विश्वास का वचन बोल के फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है यहां से अगर 200 मीटर की दूरी पे जाऊंगा तो मुझे दुकान है, मुझे मिल जाएगा। विश्वास वो है जब कुछ भी नहीं दिखता, कहां से मेरे लिए होगा, किधर से मेरे लिए रास्ता निकलेगा, तब वचन को बोलना, मेरा परमेश्वर मेरे लिए उपाय करके देगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए उपाय करके देगा। वो है विश्वास का वचन। आमेन, आमेन। विश्वास दिखने के बाद बोलने वाला वचन नहीं है, विश्वास बिना देखे बोलने वाला वचन है, बिना देखे बोलने वाला वचन। हालेलुया। इन दिनों में उस भेड़ के लिए आप प्रार्थना करते रहे जो परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए फंसा रखा है। समय दूर नहीं जब हम आंख उठा के हम देखने जा रहे हैं, समय दूर नहीं जब हम आंख उठा के देखने जा रहे हैं उस भेड़ को। आमीन। क्योंकि उस भेड़ को परमेश्वर ने मेरे लिए निर्धारित करके रखा हुआ है। हमें उस भेड़ को मेरे लिए पहले से ही निर्धारित करके रखा हुआ है। वो समय दूर नहीं है जब आप और मैं अपने आंख को उठाकर हम देखेंगे और उस भेड़ को देखेंगे। हेलो कलीसिया। ऐसा तो नहीं है। देखो, बहुत ही एक प्रभु का अद्भुत कार्य है जो भेड़ को वहां पर फंसा के रखा है। पहाड़ पे आना, ऊंचाई पर आकर सब कुछ क्लियरली दिखता है, लेकिन इसहाक के चढ़ाने तक वो भेड़ नहीं दिखा। हाँ,
बिल्कुल भी नहीं दिखा ना, उसका आवाज भी नहीं आया, क्योंकि वो भेड़ फंसता है तो आवाज करता है, उसका आवाज तक भी नहीं है। लेकिन सब कब दिखना शुरू हुआ? जब सब कुछ हो गया। जब सब कुछ हो गया फिर वो भेड़ दिखा है। भेड़ को पहले ढूंढने का प्रयास मत करना, वो विश्वास नहीं है। सब कुछ होने के बाद जब समय है कि अब तो हमें चाहिए, अब तो हमें बलि की वस्तु चाहिए, तब परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए उस भेड़ को प्रकट करके देगा। हमें दिख नहीं रहा। अब्राहम आने के बाद भी वो भेड़ दिखा नहीं, लेकिन जब समय आया अब्राहम को दिखना शुरू भी हो गया। जब सही समय आया वो भेड़ अब्राहम को दिखना भी शुरू हो गया। आज हमारे जीवन में कई ऐसी आशीषों को प्रभु ने रखा हुआ जो आज हमें नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन वो समय दूर नहीं जब हम उसको देखने भी जा रहे हैं। वो समय दूर नहीं है जब हम उसको देखने जा रहे अपनी आंखों से, हमारी आंखों से दिखने जा रहा है। हमें हालेलुया 4 महीना हो गया नहीं दिखा, कोई बात नहीं, अगला 8 महीना और पड़ा हुआ है, अगला और 8 महीना और भी है हमारे पास, क्योंकि और हम देखने जा रहे हैं, उस भेड़ को हम देखने जा रहे हैं जो हमें अभी तक नहीं दिख रहा है। अब्राहम और इसहाक के लिए अगर वो भेड़ को इंतजाम प्रभु करके दे सकता है, मेरे लिए भी वो परमेश्वर यहोवा उस भेड़ को इंतजाम करके दे सकता है। कुछ भी ना दिखे पर परमेश्वर मेरे लिए कार्य कर रहा है, मेरे लिए कार्य कर रहा है। कुछ भी ना दिखे लेकिन परमेश्वर मेरे लिए कार्य कर रहा है। आइए अपने आंखों को बंद करें, आइए सुबह के समय क्यों अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। कम ऑन चर्च।